ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड कर रही थी कि भाई आप हक महर की लास्ट एपिसोड के बारे में अपनी प्रेडिक्शन शेयर करें कि इस ड्रामे का एंड किसी कैसे हो सकता है। क्या ज़ोबी को सज़ा मिलेगी या नहीं, क्या वकार और विरसा एक दूसरे के साथ लास्ट एपिसोड तक मिल पाएंगे या नहीं। अगर वकार के सामने विरसा की असलियत आती कि ये जो बच्चा है इसे हमारा नहीं है, ये बच्चा एमन का है, तो उसके बाद वकार का क्या रिएक्शन आता है। ये आज की हमारी प्रेडिक्शन होगी लास्ट एपिसोड की। इसमें हालात व क्या चेंज हो सकते हैं। अगर लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोग नहीं सुनना चाहते तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इस मोड पे अब ये ड्रामा चल रहा है ना, तो ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बन चुका है। जब से विरसा को बच्चे की उम्मीद मिली है, जब से विरसा की गोद में बच्चा है एमन का, तो उसके बाद वकार चाहता है कि किसी भी तरीके से विरसा को मैं अपने घर में लेकर आ जाऊं ताकि हम दोनों खुशी के साथ रहें। अब वकार की ये ख्वाहिश है, लेकिन ये जाता है विरसा के पास और जाकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से विरसा इनकार कर देती है। कहती है भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कभी भी जो है वो आपके साथ उस घर में नहीं रहूंगी। हाँ ठीक है, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ये कुछ शर्तें रखती है वकार के सामने। पहली शर्त तो ये रखती है कि भाई आपकी फैमिली सारी की सारी मुझसे माफ़ी मांगे, खास तौर पर आपका वालिद। उसके बाद मुझे उस घर में इज्जत और मुकाम दिया जाएगा, कोई मेरे सामने ऊंची ज़बान में बात नहीं करेगा। तो वकार कभी भी ये शर्तें नहीं मानेगा। वो समझ जाता है कि भाई विरसा का दिल नहीं है, तो इसी वजह से वो घर आ जाता है फॉरन हॉस्पिटल से। जब घर में आता है ज़ोबी को बहाना मिल जाता है, तो ज़ोबी जो वकार के ऊपर तंज़ियत तौर पर बातें करती है और कहती है कि देखें कि बच्चा आपका और विरसा इसके ऊपर राज कर रही और बच्चा आपको नहीं दे रही। तो वकार को बड़ा गुस्सा आता है और अपनी माँ के पास जाता है और जाकर बात करते और कहता है कि माँ जी बस बहुत हो गया, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैंने ये फैसला कर लिया है। इसे जब माँ ये वकार की बातें सुनती है तो वकार से पूछती है भाई किस किस्म का फैसला। तो वकार कहता है कि मैं ये फैसला कर लिया कि मैं जाऊँगा और अगर विरसा मुझे बच्चा नहीं देगी तो ज़बरदस्ती में बच्चा इस घर में लेकर आऊँगा। तो माँ कहती है कि भाई छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे को कौन पालेगा। अब माँ को इस बात का खौफ है कि भाई इस घर के अंदर जब बच्चा आएगा तो एमन देखेगी लाजमी तो पर माँ तो नहीं रह सकती, जो सगी माँ है वो बच्चे के करीब जाएगी तो ऐसा वकार वालों को शक होना शुरू हो जाएगा और घर के अंदर तमाशा खड़ा हो सकता है। तो माँ बार बार वकार को मना करने की कोशिश करती है, समझाती और कहती है कि भाई छोटा बच्चा है वो विरसा के पास ही रहे तो बेहतर होगा। लेकिन वकार कहते हैं कि भाई ज़ोबी इसके केयर करेगी, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, ज़ोबी है माँ बनकर इसके बच्चे को पालेगी। तो वकार किसी तरीके से अपनी माँ को मजबूर कर देता है। जब वकार ऐसा की बातें करते हैं तो साथ में ज़ोबी भी तैयार हो जाती है। अब ज़ोबी का अंदर से दिल नहीं करता, ये अब जहाँ से जाएंगे विरसा के पास और जाकर बात करेंगे और कहेंगे कि भाई हमें हर सूरत में जो ये बच्चा चाहिए। जब ये बातें विरसा सुनती है तो विरसा बड़ी परेशान हो जाती है, वकार को इनकार कर देती और कहती कभी भी मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी और ये बच्चा आपको नहीं दूंगी। तो वकार वाले इतना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे विरसा के ऊपर और हो सकता है कि केस करवाने की कोशिश भी करें तो विरसा फिर मजबूर हो जाएगी और कहेगी कि ठीक है मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, आप ये बच्चा लेकर जा सकती। अब एमन खुश नहीं होगी। बच्चा जब वहाँ पर जाएगा ना तो ज़ोबी बच्चे को सही तरीके से टाइम नहीं दे पाएगी और ज़ोबी चाहेगी कि भाई ये बच्चा जल्दी से ख़त्म हो, इस बच्चे का किस्सा तमाम हो ताकि मेरी वैल्यू इस घर के अंदर बचे। तो हो सकता है कि ज़ोबी इस बच्चे को मारने की कोशिश करे, लेकिन एमन अब उस घर के अंदर होगी तो हर वक्त तो बच्चे के आसपास रहेगी और एमन की माँ भी ख्याल करेंगे, तो इस तरीके से बच्चे को किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। जब वकार ये माहौल देखेगा, ज़ोबी जब एमन को पकड़ेगी, एमन की कशिश देखेगी भाई ये बच्चे कितनी करीब होती है, इसका कोई और चक्कर ज़रूर है, तो ये वकार के साथ जाकर बात करेगी। वकार को कहेगी वकार मुझे इस मामले पे शक हो रहा है, कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा है ना ये विरसा का नहीं है। तो वकार कहेगा कि भाई किसका बच्चा है, तो आगे से ज़ोबी कहेगी भाई ये जो बच्चा है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एमन का बच्चा है। तो वकार इस मामले पे पहले तो ज़ोबी के ऊपर गुस्सा करेगा और कहेगा कि भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन आगे से ज़ोबी उसके सामने कुछ प्रूफ रखेगी, शक होना शुरू हो जाएगा। जब वकार को शक होगा ना तो फिर वकार अपनी माँ के पास जाएगा और जाकर बात करेगा, एमन के पास जाएगा, जाकर बात करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी ये जो ज़ोबी बातें कह रही है मुझे जो वो डाउट हो रहा है इस बच्चे के ऊपर, तो क्या आप लोग सच सच बताएं कि ये बच्चा किसका है। तो फिर किसी भी तरीके से वकार जो वो सच पूछने की कोशिश करेगा। आप देखें कि विरसा ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है, विरसा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है भाई, अगर आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं एमन के लिए, एमन आपकी बहनों जैसी है, लेकिन अपने रिश्ते को तो ख़त्म ना करें ना। अगर आप वकार को पता चलता है कि भाई कभी भी जो वो विरसा माँ नहीं बन सकती और इसने बच्चा जो वो एमन का लिए हुआ है, मेरे साथ धोखा किया, तो वकार जो होगा ना ये विरसा के साथ नफरत करना भी शुरू कर देगा।
जब वकार को इस बात का पता चलेगा, और फिर तलाक तक भी ये बात जा सकती है। इसी वजह से वेश्या को इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। अब इतनी ये फंसी हुई है, माँ बेचारी बार बार वेश्या को समझाने की कोशिश करती और कहती कि बेटा अगर तुम्हारे वालिद को और आपके ससुराल वालों को पता चला तो आपके लिए भी मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। फरमान बीच में कुछ न कुछ जो रोल कदार अदा करने की कोशिश करेगा, इससे मिलेगा वकार के वालिद के साथ, उसके साथ बात करेगा और कहेगा भाई आपने तो कहा था कि बहुत जल्दी तलाक हो जाएगी, अभी तक तलाक नहीं है, मैं आशरे पे बैठा हूँ, अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो फिर मैं आपकी इसलिए सबके सामने खोल दूंगा। वकार का जो वालिद है इसी किस्से फरमान की ब्लैकमेलिंग में आ रहा है, वो बार बार उसे आसरा दे रहा है कि भाई आपको परेशान नहीं होना, हर चीज़ ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी। लेकिन फरमान कहता है कि भाई कब ठीक होगी, कब पता चलेगा उन सबको, और उसके बाद अगर आपने मेरा काम ना किया तो फिर मैं तो आसरे पे बैठा रहूँगा। पैसे भी ले रहा है और ब्लैकमेल भी कर रहा है। तो ये लोग फिर जाएंगे और जाकर बात करेंगे किसी भी तरीके से। अब इनका फरमान वालों का जो आइडिया है ना, जो माइंड है, ये बन रहा है कि भाई ऐमन के साथ फरमान की शादी हो जाए तो फरमान जो होगा ये ऐमन की जायदाद के ऊपर भी कब्जा कर लेगा। ये इतनी घटिया और गिरे हुए लोग हैं, इनकी ये सोच है। तो हो सकता है कि फिर फरमान की जो माँ है इससे बात भी करे विसक के साथ, विसक की माँ के साथ कि भाई इन्होंने हमसे अदला लिया तो हम उनसे बदला लें ताकि हमारा जो है वो घर का सर्कट सही तरीके से चलता रहे। तो फिर ये मजबूर करेंगे। अब देखते हैं कि आगे से ऐमन की फैमिली का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि वो तो कभी भी फरमान को रिश्ता नहीं देंगे। हाँ ये हो सकता है कि फरमान जो वो ऐमन के वालिद को ऐसा ब्लैकमेल करता है, कुछ सबूत ऐसे आते हैं कि वो ब्लैकमेलिंग में आकर ऐमन का जो रिश्ता है वो करवा सकता है। लेकिन फरमान की असलियत बहुत जल्दी खुलने वाली है मामू के सामने, ममानी के सामने। इसका जो टारगेट है सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस घर के ऊपर कब्जा करना है और पैसे को समेटना है। उसके बाद ये लोग जाए भाड़ में, हम इनकी ज़रूरत नहीं है। तो जब एक इंसान की बुरी सोच होती है तो वो हमेशा पकड़े जाता है और उसका जो नतीजा होता है इससे गलत ही होता है। अब देखते हैं कि फरमान कब तक इस घर के ऊपर अयाशी करता है। अदील बेचारा बार बार विरसा के पास आएगा और आकर बात करेगा, समझाएगा और कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आपके साथ कभी भी वकार जो है वो ठीक नहीं रहेगा। जब वकार को इस बात का पता चलेगा कि भाई ये जो बच्चा है विरसा का नहीं है तो उस वक्त अदील भी बीच में आएगा और बात करने की कोशिश करेगा, समझाएगा और कहेगा कि भाई अब आप तलाक ले लें, मैं आपके इंतज़ार में बैठा हूँ, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो आगे से विरसा जो होगी से इनकार कर देगी और कहेगी भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, मैं मोहब्बत करती हूँ वकार के साथ, उसी के इंतज़ार में बैठी हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वकार जो होगा वो मेरे पास वापस आएगा। तो अदील को बाद में जब अदील ये रिएक्शन सुनेगा विरसा का, क्योंकि एक इंसान किसी हद तक काम कर सकता है ना, मिन्नतें तरले कर सकते हैं, जब उसकी हद या उसकी लिमिट ख़त्म होती है तो फिर वो मजबूर हो जाता है। विरसा प्यार से भी समझाएगी तो अदील को फिर होश आ जाएगा कि सर हाँ विरसा जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही, तो अपनी फिर पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ ये शादी करने पे तैयार हो जाएगा जो इसके पीछे जहाँ तक भी पहुँच आ चुकी है। और बार बार वो अदील को समझाने की कोशिश भी कर रही है कि यार आप जो वो छोड़ दें विरसा को, मेरे साथ शादी कर लें, तो फिर अदील की जो शादी होगी इसके साथ हो जाएगी। अदील का तो किस्सा जो होगा ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वकार और विरसा के बीच में जो मामलात होंगे इसे बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। अब जोबी का क्या अंजाम हो सकता है, जोबी की असलियत कैसे आएगी? जोबी का वकार को पता तो है कि यार इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है, ये मकसद के लिए मेरे साथ शादी इसने की है, वाकई ये मेरे साथ कोई मोहब्बत नहीं करती, तो वकार को अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। लेकिन अब इसकी असलियत, इसका अंजाम, इसको सज़ा क्या मिलेगी? ये आएगी बच्चे को एक तो मारने की कोशिश करेगी, और जब विरसा इस घर के अंदर आएगी तो विरसा के लिए कोई नुकसान सोचेगी, इस घर को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, तो फिर इस तरह से वकार के सामने असलियत आ जाएगी। यही ऑप्शन है जोबी के पास, यही ऑप्शन हो सकता है जोबी का अंजाम कि ये बच्चे को मारने की कोशिश करे या कुछ ऐसा करे जिस पर इस घर में मज़ीद बिगाड़ पैदा हो और वकार को इस बात का पता चले कि भाई ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है। और जब वकार को इस बात का पता चलेगा तो वकार फिर लाजमी तौर पर इसे किक मारेगा, इसे तलाक देगा। जोबी मेंटल किस्म की है और ये तो पागल हो जाएगी, अपने आप को मारने की भी धमकी दे देगी कि भाई आपने मेरे साथ जो वो सेट ना हुए तो मैं अपने आप को मार दूंगी। लेकिन आगे से वकार जो होगा ये इनकार कर देगा। अब जोबी और वकार का जो वालिद है ये एक साथ मिले हुए हैं, तो जब जोबी ये सारा माहौल देखेगी तो वो उसके पास भी जाएगी, जाकर बात करेगी। लेकिन फिर वकार के वालिद के बस में कुछ भी नहीं होगा। वकार के वालिद को भी एहसास हो जाएगा कि शायद देखेंगे इतनी प्यारी बहू, मैंने जो है वो इसकी इज्जत नहीं की, फिर उसके पास जाएगा और जाकर माफ़ी मांगेगा। विरसा का तो आपको पता है कि वो किस किस्म की है, कोई भी सामने उसके जाता है तो जाकर जो है वो माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ कर देती है। ऐमन की शादी हो जाएगी जहाँ पर ऐमन की जो मंगनी हुई है, जिसको ये पसंद करती है, उसी के साथ इसका
का एंड हो जाएगा। वकार और विरसा जो होंगे ये खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। अगर ये बच्चा एमन लेकर जाती है तो विरसा को बच्चे की उम्मीद ज़रूर मिलेगी। विरसा जहाँ पर इस वक्त इस घर के अंदर नहीं आएगी, थोड़े से लम्हे के लिए अपने घर के अंदर रहेगी, क्योंकि इसे पता है कि जब मैं जहाँ पर आऊँगी तो बहुत सारे जो राज होंगे इसे पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जब बहुत सारे राज खुलना शुरू हो जाएंगे। अब ट्विस्ट तो ये पैदा हो चुका है कि अगर वकार इस बच्चे को इस घर के अंदर लेकर आता है तो उसके बाद जो माहौल होगा इसे और तरह का बनेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि ज़ोबी का अंजाम क्या होना चाहिए? क्या विरसा ज़ोबी को माफ़ कर दे या ज़ोबी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमेशा के लिए वकार इसे तलाक दे दे? लास्ट में राय देनी है और लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को कैसे लगी है और ये भी बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया।